अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम आज आए हैं प्ले सेंटर। मेरा भी ऑफ था और ज़ारा का भी। तो क्रिसमस का, न्यू ईयर का काफ़ी जगहों पे इवेंट चल रहे थे, तो उसके लिहाज से हम यहाँ पे सिटी आए थे। मेरे साथ एक दो फैमिलीज़ और भी आई थी, उसके साथ बच्चे भी थे। तो सब बच्चों ने मिलकर खूब इंजॉय किया। और बच्चे हम एज हों तो फिर इनको खेलने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इनसाइड प्ले सेंटर में काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, स्लाइडिंग थी और अप एंड डाउन जंपिंग थी, और इसके अलावा और बहुत सी गेम्स थी छोटी छोटी जो बच्चों ने सब ने मिलकर खेली। बाहर तो वेदर बहुत हॉट था, तो इसलिए हमने इनसाइड ही स्टे करना पसंद किया। ज़ारा को जंपिंग बहुत पसंद है। घर में भी सोफ़े के ऊपर, कभी बेड के ऊपर जंपिंग चल रही होती है। लेकिन खैर इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी जॉब फिनिश करके आ गए थे, उन्होंने हमें वहीं पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे फेडरेशन स्केट के साथ यारा रिवर पे रॉयल बोटैनिक गार्डन था, उसमें फेस्टिवल हो रहा था, झूले वगैरह थे बच्चों के लिए और बहुत सी एक्टिविटी थी। तो ज़ारा जब छोटी सी थी तो तब उसको इतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब बड़ी हो गई थी तो वो बहुत एक्साइटेड हुई इन सब चीज़ों को देख कर। तो खैर हम भी यहाँ पे पहुँच गए और काफ़ी ज़्यादा रश था। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हर एक झूले में अब हमारी बारी आ रही थी। मैंने जाती सबसे पहले टिकटें बाई की, और मैंने ज़्यादा तो नहीं ज़ारा बैठती झूलों में, वो 2 से 3 झूलों में बैठती है। उसके बाद वो कहती है मम्मा मैं थक जाती हूँ। तो मैंने तो किसी में नहीं बैठी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड इसके साथ बैठे थे और ज़ारा ने खूब इंजॉय किया। सबसे पहले उसने इस ट्रेन में बैठना पसंद किया। फिर उसके बाद उसको कप में बैठना था, लेकिन कप की लाइन बहुत बड़ी थी, तो मैंने तो उसको कहा कि ज़ारा यहाँ पे तो हमें बहुत देर हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें नहीं बैठते, हम किसी और में बैठ जाते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। जितनी दिन में गर्मी होती है यहाँ पे, उतनी ही शाम को मौसम ठीक हो जाता है। ठंडी हवा चल रही थी। और वैसे भी गर्मियों में दिन काफ़ी लंबे होते हैं। यहाँ पे सूरज गुरूब होते होते भी 9 बज जाते हैं, तो इसलिए दिन दोपहर के टाइम हम लोग नहीं घर से निकलते, काफ़ी गर्मी होती है। लेकिन शाम में मौसम अच्छा हो जाता है, तो फिर हम लोग यहीं बाहर निकलते हैं। तो अब सेम वैसे ही काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और काफ़ी इंजॉय हो रहा था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, रश होता जा रहा था और काफ़ी बड़ा फेस्टिवल लगा हुआ था। हमने तो अभी एक ही हिस्से में थे, दूसरे हिस्से में भी जाना बाकी था। तो दूर से हमें ये झूला नज़र आया, तो मैं तो इसको देख के डर गई। मैंने कहा मैं तो इसमें नहीं बैठूंगी। तो ज़ारा तो वैसे ही नहीं बैठेगी। ज़ारा अलबत्ता वो कह रही थी कि मैं वो जो गोल सर्कल वाला मामा झूला बना हुआ है ना, हम उसमें बैठते हैं। लेकिन उसमें हम इसलिए नहीं बैठे कि उसमें वेटिंग बहुत ज़्यादा थी और इस सारे को फिल हो के फिर उसने चलना था, इसलिए हमने उसमें बैठना स्किप कर दिया। यहाँ पे कुछ गेम्स एक्टिविटी थी और इसके अलावा कार, बिजली से चलने वाली कारें भी थी। ये देखिए, मैं तो इसको देख के डर गई। ये अभी ऊपर जाएगा, ऊपर है, फिर ये एक साथ नीचे आएगा और ये से घूम भी रहा है।
मैं तो इसको देख के वैसे ही डर गई थी, तो मैंने कहा मैं तो इसमें नहीं बैठूँगी। यहाँ पे आगे आए तो ये यहाँ पे स्टैचूज़ थे, तो ज़ारा ने बोला कि मामा मैंने इनके साथ पिक्चर बनानी है। ज़ारा ने भी यहाँ पे पिक्चर बनवाई। उसके बाद आगे हम गए तो यहाँ पे कुछ और भी झूले थे, और इसके अलावा यहाँ पे ये बिजली से चलने वाली कारें थी, इसमें ज़ारा को बैठना था। और मैंने देखा, ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी, वो पीछे तक जा रही थी, तो इसलिए मैंने तो ज़ारा से कहा कि हम नहीं बैठेंगे क्योंकि हमें देर हो जाएगी, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पे खाने के लिए कुछ इतना ख़ास नहीं था, कॉफ़ी थी और नगेट्स वो बनाना ब्रेड्स वगैरह ये सब कुछ थी, तो वो तो हम नहीं खा रहे थे। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। जब मैं पार्क से बाहर निकल आई, ऊपर वाली साइड पे आ गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये है गार्डन, रॉयल बोटैनिक गार्डन है, यारा रिवर के साथ। यहाँ पे ही ज़्यादातर फेस्टिवल लगते हैं, और इसके सामने ही फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन है, तो आना बहुत इजी रहता है क्योंकि सिटी में पार्किंग इजीली नहीं मिलती। बस वहाँ से ट्रेन से उतरो और रोड क्रॉस करो, इस साइड पे आ जाओ। तो बस इसी तरह हम भी आए थे, और अब हम ढूंढ रहे थे खाने के लिए कोई जगह अच्छा सी प्लेस मिल जाए। तो यहाँ पे पास तो कहीं इतना ख़ास हलाल नहीं था, और इसके बाद फिर हमने सोचा कि हम ये नैंडोज़ चाहते हैं। तो यहाँ से नैंडोज़ थोड़ा सा आगे था, तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक पे था। तो चलें फिर चलते हैं नैंडोज़ की तरफ, और साथ में मैं आपको ये दिखाती जाती हूँ। काफ़ी लोग आना शुरू हो गए थे, और यहाँ पे अक्सर क्रॉसिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोग यहाँ पे पिक्चर्स बनवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है।
ये आदमी फिंडर स्ट्रीट स्टेशन के बाहर ही बैठा हुआ था। तो ये चाक वाले जो कलर नहीं होते, ये उसके साथ ये ड्राइंग उसने पेंट किया था, जिसको पेंट नहीं कह सकते हम, इसको ड्राइंग कह सकते हैं। और ये हाथ से बना रहा था, जैसे उसके हाथ में एक पिक्चर थी उसी को देख के ये बना रहा था। तो काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे। फिर इसके बाद हम नैंडोज़ पहुँचे। तो पहले तो उन्होंने बोला कि सिटिंग के लिए जगह नहीं है तो आप टेक अवे कर लें। फिर हम जितनी देर में ऑर्डर आना था हमारा रेडी हो गया, उतनी देर में एक दो टेबल्स जो हैं वो खाली हो गई। तो उसमें से एक टेबल हमें भी मिल गई। तो सबसे पहले ज़ारा की तो फेवरेट होती है फ्राइज़, तो ज़ारा ने वही खाई। आप देख रहे होंगे ज़ारा के फेस पे पेंटिंग है। मैं सुबह ग्रोसरी करने गई तो इसने वहाँ पे वो पेंटिंग वाली बैठी हुई थी, तो इसने वहाँ से पेंटिंग करवाई। हमें ये नैंडोज़ का ग्रिल चिकन बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ वो जो कॉर्न्स हैं ये इसको खा के हमें पाकिस्तान की वो सिट्टो वाली जो रेड़ी पे देके जाता है, उसके ऊपर लेमन का और कोई चाट मसाला और लगा के वो देते हैं, वो वाले सेम वही टेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान का अपना ही मज़ा है खाने का। यहाँ पे हम खा के अपनी वो यादें हैं वो ताज़ा कर लेते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ से खाना खाने के बाद अब वापस फिर निकलेंगे फेडरेशंस के। जब बाहर निकले तो रात तकरीबन हो चुकी थी, और ये फ्लिंडर की जो ये लाइट्स हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं जब भी आऊँ तो मैं इनको देख के ही जाती हूँ। ये मुझे अब बहुत खूबसूरत लगता है व्यू। आप देखें डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं, और हर वो कैसे शाइनिंग दे रही हैं। हर एक विंडो में उन्होंने डिफरेंट लाइट जो है वो लगाई हुई है, और व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का टाइम था। अब हम आ गए थे फेडरेशन स्क्वायर। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था। जब हम गए थे तब इतना रश नहीं था, लेकिन अब रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पे तो इजीली खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बस मैंने जल्दी से एक दो वीडियोस बनाई, तो उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आप जब मुझे मैसेज करके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेज को पढ़ के रिप्लाई करना।